हाय गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं आज प्रिज्म से संबंधित आंकिक प्रश्न के बारे में। आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फार्मूला कौन सा प्रयोग करना है हमें यहाँ। तो प्रिज्म से संबंधित हम केवल एक फार्मूला प्रयोग करेंगे कि n बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 और पूरे का पान साइन ए अपान 2। क्लियर बच्चों? इसको साइड में आप लिख लेना, जहाँ ए जो है वेयर इज ए प्रिज्म कोण, डेल एम अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, और n क्या है? अपवर्तनांक। तो ध्यान देना बच्चों, ये प्रिज्म कोण को हम अपवर्तक कोण भी बोलते हैं। प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण। तो प्यारे बच्चों, ये फार्मूला आपका प्रयोग होगा इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। दिए गए 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहे हैं, तो इसको आप साइड में कॉपी कर लीजिए। जो बच्चे इस टॉपिक को ना पढ़े हों, पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है, तो जाकर बच्चों प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल्स है, आप रीड करिए फिर आगे बढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश है। यदि अल्पतम विचलन कोण 38 अंश हो तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अपवर्तक कोण को बच्चों हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ए की वैल्यू दिया है यहाँ पर 60 डिग्री। यदि अल्पतम विचलन कोण अर्थात डेल्टा एम की वैल्यू दिया है 38 डिग्री। तो पूछ रहा है क्या कि प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, जबकि दिया है यहाँ पर जो है दिया है क्या, जबकि दिया है कि साइन 49 डिग्री इज इक्वल 0.7547। इसका मतलब इसका यूज होगा कहीं ना कहीं। तो प्यारे बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। फार्मूला हम प्रयोग करेंगे कौन सा? ए ज्ञात है, डेल्टा एम ज्ञात है, एन नहीं ज्ञात है। तो फार्मूला है एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 और पूरे का पान साइन ए अपान 2। तो प्यारे बच्चे इस फार्मूले में रखेंगे मान हम। साइन ए की वैल्यू कितना बच्चों? 60 और डेल्टा एम की वैल्यू है 38 और अपान 2 और पूरे का पान साइन ए अपान 2 मतलब 60 अपान 2। तो इस प्रकार और आगे हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। तो एन बराबर ये साइन, यारे बच्चों 60 और 30 जोड़ो 38 जोड़ोगे कितना आएगा? 98 और अपान 2 और यहाँ पर हम भाग करेंगे बच्चों तो साइन 30 अंश आएगा। क्लियर बच्चों? तो किसके बराबर आ रहा है? एन अपवर्तनांक एन के बराबर। ठीक है, अब हम आगे कैलकुलेशन करें तो एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं? साइन 49 डिग्री और अपान साइन 30 अंश की वैल्यू होता है 1/2 या 0.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2। तो एन बराबर साइन 49 डिग्री की वैल्यू दिया है 0.7547 और ये 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, 2 हो गया ऊपर। गुणा के रूप में गुणा करेंगे 2 सते 14, 2 चौके 8, 1 9, 2 पचे 10, 2 सते 14, 1 15, 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे बच्चों। तो एन की वैल्यू आ गया कितना? 1.5, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एन बराबर 1.5। क्लियर? दिस इज आंसर। तो समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन में ज्ञात क्या था? ए की वैल्यू, डेल्टा एम की वैल्यू, एन की वैल्यू ज्ञात करना था और साइन 49 डिग्री की वैल्यू दिया है। हम फार्मूला प्रयोग किए कि एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2 फार्मूले में रखा गया, कैलकुलेशन किया गया, तो अपवर्तनांक एन की वैल्यू आ गई 1.5। क्लियर?
तो कॉपी करिए खट से, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया बच्चों कॉपी, चलिए मिटा दें। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि n बराबर कितना है √3 और कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण की बात है, तो न्यूनतम विचलन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा m। न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। अपवर्तक कोण को किससे प्रदर्शित किया गया? a। तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि नहीं? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि डेल्टा m बराबर a। फिर आगे कह रहा कि प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, अर्थात a की वैल्यू पूछा है। तो फार्मूला हम कौन सा प्रयोग करेंगे बच्चों? वही जो प्रयोग किया गया है इसके जस्ट पीछे कि n बराबर साइन a प्लस डेल m अपान 2 और पूरे का पान साइन a अपान 2। तो प्यारे बच्चों n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे √3 साइन a प्लस डेल m अपान 2। a को ऐसे ही रहने दिया जाए, डेल्टा m के स्थान पे हम क्या रख देंगे? a और पूरे का पान 2, फिर होल अपान साइन a अपान 2 रहने दिया जाए इनको ऐसे। तो प्यारे बच्चों √3 बराबर a प्लस a करोगे कितना आएगा यहाँ पर? साइन 2a और अपान कितना 2, पूरे का पान साइन a अपान 2। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास मैटर कितना बचा? √3 बराबर साइन a और अपान साइन a अपान 2। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम त्रिकोणमिति मैथ में पढ़े होंगे कि साइन a का फार्मूला होता है 2 साइन a अपान 2 इंटू कास a अपान 2 और पूरे का पान कितना बच्चों? साइन a अपान 2। तो प्यारे बच्चों इनसे और इनसे कैंसिल हुआ तो √3 बराबर कितना आया? 2 कास a अपान 2। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ से कास a अपान 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? √3 अपान 2। अब मुझे ये पता करना है कि कास में किसका मान यहाँ पर जो है कितने डिग्री का मान √3 अपान 2 होता है? तो कितना होता है बच्चों? 30 अंश। कास 30 अंश की वैल्यू जो है √3 अपान 2 होती है। हम यहाँ पर तुलना करेंगे कोणों की, तो तुलना करने पर हमें क्या मिलता है कि a अपान 2 बराबर 30 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा? तिरछा गुणा करेंगे 60 डिग्री। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रिज्म का अपवर्तनांक आ गया 60 डिग्री। क्लियर? समझ में आई बात सबको? तो आप फिर से रिवाइज कर देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि n बराबर √3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है, तब प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। n की वैल्यू दिया है √3 और डेल्टा m की वैल्यू दिया है a के बराबर। तो a का मान पूछा, हम फार्मूला प्रयोग किए कि n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 होल अपान साइन a अपान 2। बच्चों हम मान रखे, कैलकुलेशन किए, बस यहाँ पर थोड़ा सा मैथ का फार्मूला प्रयोग किया गया है। तो बच्चों साइन ए का फार्मूला होता है 2 साइन ए अपान 2 इंटू कास ए अपान 2। ये साइन ए अपान 2 साइन ए अपान 2 कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा क्या? 2 इंटू कास ए बाई 2। तो कास ए बाई 2 बराबर कितना लिख सकते हैं? 2 गुणा के रूप में, इधर आएगा भाग के रूप में हो गया। तो कास ए अपान 2 बराबर कितने अंश का मान होता है? कास 30 अंश का मान। तो हम तुलना कर दिए बच्चों, तो a अपान 2 बराबर 30 डिग्री, तो a बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। काफ़ी गर्मी है बच्चों।
चलिए बच्चों देखते हैं, मिटा दें। ठीक बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक काट a/2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अपवर्तक कोण तो दिया है ऑलरेडी, वही जो इसका सिंबल होता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक n की वैल्यू दिया है काट a/2। ठीक, न्यूनतम विचलन कोण पूछा अर्थात डेल्टा m की वैल्यू पूछा गया है, तो हम फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो n बराबर क्या होता है साइन a प्लस डेल m/2 और पूरे का पान साइन a/2। क्या करेंगे बच्चों, हम फार्मूला में रखेंगे सबकी वैल्यू यहाँ पर। तो n की वैल्यू कितना है काट a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 और पूरे का पान साइन a/2। क्लियर। तो प्यारे बच्चों हम काट थीटा बराबर, चूँकि पढ़े हैं कि काट थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा अपान साइन थीटा, तो इसलिए हम काट a/2 का स्थान में क्या लिख सकते हैं कास a/2 और पूरे का पान साइन a/2 बराबर साइन a प्लस डेल m/2 और पूरे का पान साइन a/2। कोई दिक्कत बच्चों, हम इस काट a/2 के स्थान पे इस फार्मूले से हम रख दिए। तो देखा गया बच्चों साइन a/2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा क्या बच्चों कास a/2 बराबर ये साइन a प्लस डेल्टा m/2। देख रहे हैं बच्चों इधर कास है इधर साइन है, तो दोनों में से किसी को भी हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो हम कास a/2 का स्थान क्या बच्चों ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 माइनस a/2। फार्मूला पढ़े हैं यहाँ लिख देंगे अभी हम, तो साइन a प्लस डेल m/2। क्लियर। यहाँ लिखते हैं जो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे बच्चों कोणों की। तो तुलना करने पर क्या मिलता है 90 माइनस a/2 बराबर और यहाँ पर a प्लस डेल्टा m/2। बच्चों यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 2 और 9 दूना 18 180 माइनस a बराबर a प्लस डेल्टा m/2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 180 माइनस a बराबर a प्लस डेल्टा m। तो प्यारे बच्चों डेल्टा m की वैल्यू पूछा है, तो डेल्टा m बराबर क्या लिख सकते हैं कि 180 माइनस a अर्थात और कैलकुलेट करेंगे तो 180 माइनस 2a, दिस इज आंसर। कोई प्रॉब्लम बच्चों। तो आपके प्रिज्म से संबंधित जितने भी सरल और कठिन क्वेश्चन थे करा दिए गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र। ठीक है, तो इंतज़ार करिए, कल के लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा कापी कलम लेकर और पढ़ते रहिए बच्चों, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि आज न्यूज़ आया कि 1 सितंबर से स्कूल खोलने की कोई संभावना नहीं है। तो आप लोग का भी ऑनलाइन ही पढ़ाई करना है, तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जो क्वेश्चन न समझ में आए एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी में तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में प्रिज्म से संबंधित क्वेश्चन दिया ही नहीं, बट हम करा दिए हैं। तो आप लोग जो है लगाइए, हर एक लेवल का क्वेश्चन कराएंगे हम आप सबको, मेहनत करते रहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन ना आए उसको आप कमेंट करके बताइए कि एनसीईआरटी का सर जी एक क्वेश्चन नंबर ए है नहीं आ रहा है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आपको बताएंगे। क्लियर। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।